सबसे पहले एनालॉजी पीडियाट्रिक्स फोकस ऑन प्रिवेंशन। माँ का दूध सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीड विद मेडिसिन। जैसा जो माएँ हैं खाएँगी, पिज़्ज़ा जी, खाएँगी, जी। बर्गर खाएँगी, फिर 6 हुँ, महीने बाद अन्नप्राशन आता है। बच्चा पास मोबाइल दूध। जो बच्चा माँ का दूध पिया है 6 हुँ, महीने या उसके बाद तक उसकी इम्यूनिटी, उसमें एलर्जी की प्रॉब्लम, हुँ, उसमें आईक्यू लेवल डब्बे के दूध या और जो गाय की हुँ, मतलब बोवाइन मिल्क से बहुत ज़्यादा है। बच्चा खा ले वो बेस्ट है। जो आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों के लिए हुँ, नो मोबाइल। मेरे राइट। पर्चे पे लिखा रहता है कि मोबाइल ज़हर है। कि आप अपनी सास से लड़ लीजिए और खाइए, देखिए आपको कुछ पता चलेगा क्या खा रही हैं आप। बताते, सिखाते वो नहीं करेंगे, राइट। रेदर देन वो करते जो हम देखते हैं। हाई टेक से ना हाई कनेक्ट होना अपने बच्चों से। मैं कहता हूँ कि हर चीज़ का इलाज है, मोबाइल का इलाज नहीं। जो सबसे ज़रूरी है बच्चों के लिए डिजिटल डिटॉक्स। डिटॉक्स। मैं ऐसे ही बोलता हूँ। Hello, everyone. Welcome to the Aman Podcast Show. I am Dr. Aman Akhlaq Ansari, and I am working as senior resident in the Department of Rachna Sharir of Faculty of Ayurveda, IMS, BHU. आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के एपिसोड में हमने नवजात शिशु और ग्रोइंग चिल्ड्रन के हेल्थ पे बात करी है एंड वी ऑल नो दैट अ हेल्दी चाइल्ड इज द फाउंडेशन ऑफ अ हेल्दी एंड सक्सेसफुल सोसाइटी। तो जब एक बच्चा ग्रो कर रहा होता है और उसकी फिजिकल मेंटल और इमोशनल हेल्थ अच्छी होती है देन ही इज एबल टू लर्न स्किल्स एंड वर्क वेरी इजिली। Also, he is able to connect with others easily and make wise decisions. ऐसे बच्चे आगे चलकर अक्सर एक कॉन्फिडेंट और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनते हैं जो अपने परिवार, समाज और वर्क फील्ड में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करते हैं। इस एपिसोड में हमने ये बात करी है कि आयुर्वेद पीडियाट्रिक कैसे मॉडर्न पीडियाट्रिक से अलग है। तो जो भी नए पेरेंट्स हैं या एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स हैं वो ये एपिसोड जरूर देखें। सो टुडे वी हैव विथ अस डॉक्टर वैभव जायसवाल। डॉक्टर जायसवाल is an accomplished assistant professor in the Department of Bal Rog of Faculty of Ayurveda, IMS BHU। सर ने अपना BMS, MD और PhD तीनों ही डिग्रियां IMS BHU से कंप्लीट करी हैं। अपने एकेडमिक करियर के दौरान सर ने अपनी फील्ड में सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं। He has published 15 research articles in both national and international journals. 5 book chapters लिखे हैं and he has presented 25 papers in various seminars, conferences and workshops. His scholarly work has earned him several recognitions, including Best Paper Award at ShalyaCon 2017 and Best Poster Award at Barkacha BHU। सर अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए बहुत सारे आउटरीच प्रोग्राम्स और मेडिकल कैंप्स करते रहते हैं। यही नहीं, आकाशवाणी रेडियो चैनल और प्राइवेट रेडियो चैनल्स के थ्रू सर अवेयरनेस भी क्रिएट करते रहते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू द एमएन पॉडकास्ट शो सर। हाउ आर यू फीलिंग कंफर्टेबल? हेलो अनम, आई एम वेरी फीलिंग गुड टू बी हियर। एक बड़ा अच्छा एहसास हो रहा है कि आज आपके साथ बैठ के मैं थैंक यू। पॉडकास्ट से आपका रिकॉर्ड करूँगा। थैंक यू सो मच। ओके, सो शैल वी स्टार्ट? यस, ओके। डेफिनिटली। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में ऑडियंस से शेयर करिए एंड व्हाट लेड यू टू चूज आयुर्वेद पीडियाट्रिक्स? So my journey started since 2003 and joined BMS in BHU. BHU से ही BMS हुआ UG and then I got selected in PG in 2009। मेरा कहीं ना कहीं UG में जब करा तो मेरा इंटरेस्ट था बच्चों में। और मैं जैसे होता है ना सबको किस चीज का डॉक्टर बनना है, कहीं ना कहीं मुझे था बच्चों का डॉक्टर बनना है एंड लकीली आई गेट द सीट और आई टेक कमांड विद बात इन PHU एंड आई एम वेरी लकी फॉर दैट। इसके बाद मेरा स्कॉलरशिप हुआ 2012 से 15 तक। देन आई गेट सिलेक्टेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन टिल डेट आई एम विथ यू। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि आयुर्वेद पीडियाट्रिक्स कन्वेंशनल पीडियाट्रिक्स और भी कैन से कि मॉडर्न पीडियाट्रिक्स से कैसे डिफर करता है? देखिए आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस में एक बेसिक डिफरेंस है। हम पहले जो बात करते हैं शाश्वत स्वास्थ्य संरक्षण, मतलब वी टॉक ऑन प्रिवेंटिव मेडिसिन। मैं हमेशा अपने पेशेंट से और उनकी मदर या फादर से कहता हूं, कोई बच्चा मेडिसिन के लिए नहीं बना है। कोई बच्चा पैदा हुआ है मेडिसिन खाने के लिए नहीं, जी जी। है ना। तो हम ऐसा काम ही ना करें या बच्चे ऐसा काम ही ना करें जिससे उनको मेडिसिन खाने लगे। तो बेसिक डिफरेंस है कि आयुर्वेदिक पीडियाट्रिक्स हमारे बाल रोग
फोकस ऑन हिज प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ। शुरू से बच्चे जो कहते हैं ना, शुरू बच्चे अगर बचपन में नहीं बीमार पड़े तो आगे भी नहीं बीमार पड़े। ये फर्स्ट बिल्कुल, 1000 डेज बिल्कुल। का एक कॉन्सेप्ट है इन मॉडर्न ऑल्सो, फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ। तो ओके। सेम अगर हुँ, बच्चा बीमार नहीं पड़ रहा है, यू आर हुँ, नॉट टेकिंग, ही इज नॉट और शी इज नॉट टेकिंग मेडिसिन, मतलब हुँ, कहीं ना कहीं ठीक था ड्यू टू प्रिवेंशन, तो हुँ। कहीं ना ठीक रहेगा। तो आयुर्वेदा एंड एलोपैथिक पीडियाट्रिक्स फोकस ऑन प्रिवेंशन। ओके, नाइस। क्या आयुर्वेद का कोई ऐसा पर्टिकुलर कहीं टेक्स्ट है या कोई ऐसा श्लोक है जो अ, आयुर्वेद पीडियाट्रिक प्रैक्टिस और पर्टिकुलरली आपकी प्रैक्टिस को इन्फ्लुएंस करती है? देखिए ऐसी बहुत चीजें हैं, क्योंकि हम लोग आयुर्वेद के स्टूडेंट है तो बहुत चीजें हैं जो हम लोग को इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन मेरा अपना पर्टिकुलर जो है, मैं त्रयोपस्थम की जो थोड़ी है, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, ओके। वो मुझे लगता है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और बच्चों के लिए भी उतनी इम्पोर्टेंट है कि आहार निद्रा ब्रह्मचर्य आपकी कैसे होनी चाहिए। डाइट, हुँ, स्लीप एंड लाइफस्टाइल, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू बी अ हेल्दी, चाहे बच्चे हों राइट। चाहे बड़े हों। और बच्चों के लिए स्पेशली मैं तो कहता हूँ आहार निद्रा ब्रह्मचर्य अगर सही है, बच्चा बच्चा हमेशा स्वस्थ हेल्दी है। रहेगा। आयुर्वेद में जैसे 3 दोषों की बात होती है, तो ये 3 दोष क्या है और ये बच्चों में कैसे मैनिफेस्ट होते हैं? और क्या बच्चों में किसी पर्टिकुलर दोषा की वजह से कुछ डिसीजेस होती है? देखो जैसे तुम भी जान रही हो बीइंग अ स्टूडेंट कि जब फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन वहीं से हुँ, कहा गया कि दोष बन चुके हैं, तो हमारे राइट। 3 ही दोष है वात हुँ, पित्त कफ। तो वो चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों, उनके लिए सभी के लिए है। लेकिन जैसे प्रकृति के हिसाब से कहा गया कि बच्चों में कफज रोग ज्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चों की कफज जो हुँ, प्रकृति ज्यादा है, बच्चे दूध राइट। ज्यादा पी रहे हैं, हुँ, और उसी की तरह तो उनको कफज रोग इसीलिए हुँ, कहते हैं प्रतिशाय, मतलब हुँ, कफ कोल्ड होना, सर्दी जुकाम होना एक हाँ, ज्यादा होता है। ठीक है। राइट। लेकिन आज की भी समय में देखा जाता है जो बच्चे फैटी चीज ज्यादा खा रहे हैं, केक्स हुँ, खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, हुँ, वो मोटे हो रहे हैं, ओबेसिटी एक बहुत बड़ी बीमारी है। जो राइट। बच्चे तीखा मिर्च मसाला, हुँ, लेज कुरकुरे चिप्स खा रहे हैं, हुँ, तो वो कहीं ना कहीं पित्त बीमारियों से हो रहे हैं। हुँ, उस सेल में चिड़चिड़ापन आना, और जो बच्चे बहुत शुगरी चीज खा रहे हैं, मीठा खा रहे हुँ, हैं, तो कहीं ना कहीं बात बढ़ रहे हैं, तो हाइपर एक्टिविटीज भी बढ़ रही है। राइट। तो हम इस सब से कोई बच्चे हुँ, और बड़ों को अलग नहीं कर सकते। हाँ, उनकी खाने की जो लाइफ़स्टाइल है, हुँ, खाने की जो प्रक्रिया है, डाइट है, वो हुँ, और भी ज़्यादा खराब है, जो बड़ों से। लेकिन बड़ों का एक अलग तरीके से चीज़ें हैं, हुँ। बच्चों में एडिक्शन है, अलग है। न्यूबॉर्न केयर के लिए सर क्या कुछ आयुर्वेदिक गाइडलाइंस हैं? यस। देखिए, आदि मानव से बच्चे तो हुँ, पैदा हो ही रहे हैं, जी। तो शायद उसी समय से हुँ, लोगों ने सोचा होगा, चाहे उस समय के वैद्य रहे होंगे, आचार्य रहे होंगे, जी। तो उसने उस समय बताया एक बड़ी अच्छी चीज़ जो हमें कहते हैं संस्कार। ऐसे तो हमारे यहाँ 16 हुँ, संस्कार बताए गए जी। हैं, 16 संस्कार, लेकिन जो बच्चा हुँ, न्यूबॉर्न जो पैदा होते हैं, हाँ, उनके लिए सबसे पहला जो संस्कार है वो जात कर्म। ये अच्छा। कितनी बड़ी चीज़ है, उसमें जात कर्म बताया, जिसमें स्वर्ण भस्म को लेके घी हुँ, और शहद के साथ हुँ, चटाने को कहा गया, जिससे जी, उसकी इम्यूनिटी बूस्ट हो, जिससे जी। उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। वो इस हुँ, एक दूसरे जगह से, जहाँ की माता के गर्भ हुँ, से निकल के जो सबसे सुरक्षित जगह से वो इस संसार में आता है, जिसमें जी, उसको जी। लड़ने की शक्ति मिले, तो कहीं न कहीं वो बहुत ज़रूरी है। और जात हुँ, कर्म कराने से बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ती है, हुँ, और कई रोगों से लड़, क्योंकि बच्चा तुरंत बाहर से आता है भी अंदर से, तो उसको चाहिए एक ऐसी चीज जिससे बच्चे अपने आप में मजबूत बने। तो ये राइट, जात कर्म संस्कार है, जो राइट। न्यू बॉर्न केयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सर अभी आपने जात कर्म की बात करी, पर हम देखते हैं आजकल की मॉडर्न मेडिसिन तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की, ज्यादातर डॉक्टर्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की बात करते हैं। तो ये कहाँ तक जस्टिफाएबल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, एकदम सही है। बच्चे को सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक माँ का दूध, माँ का दूध, माँ का दूध, मैं ऐसे ही बोलता हूँ कि सिर्फ माँ जी, का दूध पिलाना, और ये चीज सही है। लेकिन राइट। मॉडर्न साइंस भी कहता है माँ के दूध के अलावा सिर्फ मेडिसिन दे सकते हैं। जैसे मॉडर्न में 1 साल हुँ, तक विटामिन D3 का सप्लीमेंट किया जाता है, फूड ओके, एंड इंटरनेशनल यूनिट्स आपको राइट। टाइम में भी देना चाहिए, वो मेडिसिन के रूप में दिया जाता है। वैसे ही हमारा जो संस्कार है, जो हुँ, जात कर रहे हैं, वो हम जो दे रहे हैं वो एक तरह की मेडिसिन मेडिसिन, है ना? तो ओके, एज़ अ मेडिसिन तो दे नाइस। ही सकते हैं। आयुर्वेद सर जैसे बच्चों में इश्यूज होते हैं, कोलिक इशू है या टीथिंग इशू आ रहा है, बच्चे के जब दांत निकलते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, या स्लीप डिस्टरबेंस है, तो आयुर्वेद इन इश्यूज को कैसे एड्रेस करता है?
ये तो देखो, अगर आप पहले से भी जानते होंगे, अपनी दादी नानी के नुस्खे जो होते थे कहीं ना जी, कहीं हमारी जी। ट्रेडिशनल मेडिसिन में थी कि अगर बच्चों को दर्द हो रहा है, पेट दर्द, तो हींग लगा दो, हुँ। है ना, थोड़ी हींग चटा दो, जी, जी। है ना। चाहे अगर स्लीप डिस्टर्ब है, तो हाँ, हम लोग के यहाँ थप्पी देने का तो बहुत पहले से था कि बच्चों को राइट। थप्पी देना चाहिए, जिसको हाँ, हम बर्पिंग बर्पिंग, कहते हैं। यस। स्लीप के लिए बड़ा अच्छा हुँ, बताया गया था कि आज आज हमको पूरी उम्मीद है आपकी हुँ। जब दादी नानियाँ होती होंगी, मम्मी जरूर सर पे तेल मालिश करके जी, सुलाती थी। जी, बिल्कुल। तो ये बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट है, ये हमारे आयुर्वेद में बहुत सालों से बताए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आज ये पहली बार हो रहा है या पहली बार चीज बताई जा रही है। अगर बच्चे को रात को पाद अभ्यंग जिसको कहते हैं, पैर हाँ, धुला के, हाँ। सर पे हल्की मालिश करके पैरों में मालिश करके, पैरों में मालिश सोल करके पे। जाए, हाँ, तो बड़ी अच्छी नींद आती जी, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। आप बच्चों के खाने में अगर हुँ, हींग ज्यादा डाल दें, तो उससे राइट। गैस नहीं बनेगी, है ना। हुँ। या बहुत जो छोटे बच्चे हैं, उसको पेट पे आज भी प्रोलॉन्ग्स आ रहे हैं, हाँ, कंपनियां कितना यूज कर रही राइट, हैं, राइट, राइट। सोचिए ये आयुर्वेदिक, और आपको हुँ, छोटा सा लिखे रहे आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी प्रोपरेटिव मेडिसिन, मेडिसिन, है ना। या और वो सब बड़ी बड़ी कंपनियां हाँ, हैं, उसको यूज करेंगे, तो वो जी, रोलॉन बनाई हुई जी, थी, जी। जो कि कहीं ना कहीं हींग यूज कर रही हैं। हुँ, तो ये सब जो पुराने जो हुँ, ट्रेडिशंस जो है, ट्रेडिशनल मेडिसिन को कहेंगे, आयुर्वेदिक मेडिसिन हुँ, सब सेम है। तो ये सब एड्रेस करने के लिए हुँ। बहुत अच्छा है कि जो हम अपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन लें rather than taking मॉडर्न मेडिसिन, सिंथेटिक ड्रग्स। सर, अभी आपने ब्रेस्ट फीडिंग की बात करी थी, तो ब्रेस्ट फीडिंग को लेके आपका फ्रॉम एन आयुर्वेदा स्टैंड पॉइंट क्या व्यू है? जैसे पहले मैंने कहा हुँ, कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड हुँ, मतलब सिर्फ ब्रेस्ट फीड माँ का दूध मुझे। हुँ, अब लेकिन माँ का दूध, जैसे मैं कहता हूँ कई बार जब माँ आती है कि भैया जैसा गाय खाएगी वैसा दूध देगी। राइट। तो आज के युग में जैसा जो माएँ हैं, हुँ, खाएँगी, पिज़्ज़ा जी, खाएँगी, जी। बर्गर खाएँगी, हुँ, वो बैंगन की सब्जियाँ खा रही हैं, मटर खा रही हैं, तो जब हुँ, पेट बच्चे में से बहुत रो रहा है, कल से बड़ा रो रहा है, तो वो वातज हुँ, ड्रग्स है ना, वातज आहार है। तो कहीं न कहीं कहते मैं कहता हूँ अगर आपको इतनी सी गैस हो रही है, हुँ, तो उस बच्चे का नाप लीजिए उस पेट के लिए कितनी बड़ी है ना? हाँ, तो उसको उतनी गैस भी अगर हो रही है तो बड़ा परेशान होगा। राइट, तो राइट। जैसा आप खा रही हैं वैसा ही होगा। तो इसलिए स्पेशली है हुँ, ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग टाइम, स्पेशली द 6 मंथ एंड अप टू द 2 हुँ, इयर्स एंड इवन मोर, आपको खाना-पीना आहार जो डाइट है हुँ, बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको हुँ, न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है, वो डाइट नहीं लेनी है जो आपके अंदर वातक या कोई भी दोष हुँ, क्रिएट करे। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि भई जैसे आम का सीज़न आ गया, हुँ, तो आम सबको पसंद है, हुँ, लेकिन अगर आज कहते हैं लोग लंगड़ा हुँ, आम खाने से हुँ, बहुत आमाओं को गैस बनती है हाँ, और फिर बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो मैं राइट। अपने प्रैक्टिस में बताता हूँ, भई आम लीजिए, सूंघिए और रख दीजिए। हाँ, हाँ, तो जो हाँ, सही है वो सही है, अगर आपको बच्चे को दूध पिला रही हैं, हाँ, तो थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं कहूँगा, हाँ, आप न्यूट्रिशियस डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट हाँ। लीजिए। बेसिकली जो ब्रेस्ट फीडिंग चाइल्ड है या टॉडलर्स हैं, उनके लिए आप क्या डूज़ एंड डोंट्स थोड़ा-सा और क्लेरिफाई कर दीजिए सर प्लीज़? देखिए, एक तो हाँ, 6 मंथ तक तो ब्रेस्ट फीड हाँ, हाँ। बात आती है, उसके अलावा कुछ है नहीं। हुँ, या आज के युग में विटामिन डी3 सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, जी, और हम जी। लोग के हिसाब से हुँ, जो फंड है, स्वर्ण राशन हाँ, देना चाहिए, जिसके बारे में हुँ, और भी आगे बात सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट ये है कि जो डूज़ में है कि आप बच्चों को जब आप हुँ, ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, तो अपना डाइट सही रखें। फिर हुँ, 6 महीने पर अन्नप्राशन आता है। अन्नप्राशन एक ऐसी जी। प्रक्रिया है जहाँ पे हुँ, हम बच्चों को सॉलिड फूड्स इंट्रोड्यूस कराते हैं, इंट्रोड्यूस कॉम्प्लीमेंट्री फीड कराते हैं। ओके। तो उस समय भी बहुत ज़रूरी है आप क्या दे रहे हैं। अब हुँ, जैसे अगर हम लोग सबके यहाँ घर में खीर से स्टार्ट कराते हैं, हुँ, चावल जो कहा गया है, ये हुँ, लघु आहार है, हुँ, तो वो ठीक है। इसे दाल कहते हैं लोग देना, लेकिन दाल में भी आपको पता होगा मूँग की दाल जो होती है, जी। वो बहुत ही सुपाच्य, सुपाच्य कही गई जी। है। और हुँ, आज के युग में अगर साइंस की बात करेंगे, हुँ, तो इट इज़ 26 टाइम्स लाइटर देन द आप अरहर, अरहर की दाल। जी। तो आपको ये समझना ज़रूरी है आपको क्या देना है। फिर आप एक डाइट में ज़रूर आप फल रखिए, हुँ, चाहे बच्चों को केला बड़ा पसंद है। जी। केला सब बच्चे आप सुनेंगे छोटे से खा लेते हैं, हुँ, बट समटाइम्स अगर ईच एंड एवरी टाइम बच्चे केले खाएँ तो इट कॉजेस कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन, आप कभी यस। केला खिलाइए, कभी सेब खिलाइए, हुँ, कभी पपीता दीजिए, हुँ, मिक्स ऑफ ऑल दोज़ थिंग्स चाहिए। उसी तरह बच्चों में क्या कहते हैं कि आपको खाने से हो गया, फिर स्लीप के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। हुँ, ऐसे तो बच्चा आराम से 12, 13, 14 घंटा सो 6 महीने के लेता बाद है, सोता है, जी। लेकिन एकदम आपकी जो कहते हैं ना
साउंड स्लीप होनी चाहिए, हम्म डिस्टर्ब स्लीप नहीं होनी चाहिए। तो हम्म उनको कूल एंड काम जहाँ पर अच्छा एनवायरनमेंट हो ऐसी जगह रखे, ऐसे नहीं कि जहाँ पर टीवी चल रही हो या और हम्म, चीजें लोग बात कर रहे हैं, जी क्योंकि जी हमारा स्लीप एक हम्म बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हम्म अगर बच्चा या कोई बड़ा अच्छे से नहीं सोता है, वही हमारा एक ऐसा फेज है जहाँ पर बॉडी रेस्ट करती है, आपको आपको रीजनरेट करती है, जो वियर जी एंड जी टियर हो जी रहे हैं। तो अगर जिसकी स्लीप अच्छी नहीं है ना, तो वो कहीं ना कहीं ऑक्सीडेटिव इंजरीज को झेलेगा, फिर उससे और राइट भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और भी कई बीमारियों को जनरेट हम्म करते हैं। तो आपकी स्लीप अच्छी होनी चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए ब्रेस्ट क्या फीडिंग टॉडलर है तो ये तो तो बात ही ब्रेस्ट नहीं फीडिंग करना टॉडलर चाहिए के लिए तो एक इम्पोर्टेंट है, मैं जब राउंड लेने जाता हूँ, हम्म आज भी कहता हूँ कि बच्चा पास मोबाइल दूर, एक ये माँ के लिए, कि पता चला लोग आज क्या कर रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं और मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं। तो जी कहा गया ना, दर्शनम स्पर्शनम जैसे हाँ करेंगी तो आपको खुद लैक्टेशन बढ़ेगा, जब हाँ बच्चा गोद में आता है, जब आपका हाँ निप्पल टच करता है तो हाँ ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, जिससे और राइट दूध रिलीज होगा। हम्म लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन और लगा हुआ जी है, जी तो वो पता है आपको लैक्टेशन कम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो दूर रखना है, 4 से 5 फुट अपने दूर रखे, मोबाइल बहुत दूर रखे। उसी तरह बच्चों के लिए भी अभी बताऊंगा कि कितना जरूरी है मोबाइल हम्म दूर रखना, उसकी रेडिएशन से हाँ और भी बहुत चीजें प्रॉब्लम हो रही हैं। लेकिन अभी जो माँ के लिए सबसे जरूरी है कि वो भी मोबाइल दूर मोबाइल रखे, क्योंकि अगर आप मोबाइल देख रही हैं तो कहीं ना कहीं आपका मन और लगा हुआ हम्म है। जो ब्रेस्ट फीडिंग हम्म भी प्रॉपरली कहा गया है कि अकेले एकांत में, है हम्म ना, हम्म आप लिखा हुआ है, ग्रंथों में भी लिखा है कि एकांत में जाके, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग ऐसी चीज है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। हम्म जो बच्चा माँ का दूध पिया है हम्म 6 महीने या उसके बाद तक, उसकी इम्यूनिटी, उसमें एलर्जी की प्रॉब्लम, हम्म उसमें आईक्यू लेवल डब्बे के दूध या और जो गाय की हम्म मतलब बोवाइन मिल्क से बहुत ज्यादा है। राइट राइट पहले ये हम देखते भी थे कि पहले एक अलग जो सूतिका गृह होते थे घर में और जब भी बच्चे को दूध पिलाना होता था तो घर में जो हमारी चाची लोग हैं या बड़े लोग थे जो प्रसूता स्त्री होती थी वो एक अलग कमरे में जाती थी बच्चा लेके जो है दूध पिलाने के लिए तो ऐसा ये यही है ना कि अभी जैसे 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, पहला 3 महीना, फिर हाँ 4 से 7 महीना, फिर 7 से 9 महीना। जी तो एक और है कि जो नेक्स्ट फर्स्ट थ्री हम्म मंथ ऑफ लाइफ है, वो चौथा ट्राइमेस्टर है। जी जैसे हमारे यहाँ सूती का आकार बताया गया था जी 35 जी दिन का, तो उस समय तक वो औरत कहीं नहीं हम्म निकलती थी, उसी में रहती थी। हम्म उसके साथ जो और हम्म जो कहते हैं ना कि जो वैसी महिलाएं जो पहले से प्रसूता हो चुकी थी, हाँ तो कि उनको पता था, ट्रेंड थी, राइट है ना? राइट तो हाँ कई बार जो होता था, तो वो एक्चुअली चीजें बताती थी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है ना? कॉमन लैंग्वेज में इसको सौरी कहते हैं सॉरी जी सॉरी सॉरी, मैं सौरी सॉरी बोलते हैं कि बहुत एक इम्पोर्टेंट महीने है। तक सौरी में एक रहना महीना है 45 दिन, जी 45 दिन, है ना? हाँ शायद ये और भी होता होगा पहले, हाँ इसको छोटे छोटे घर कट में शॉर्ट हमने करते एक जा रहे हैं। महीना शायद सुना है बट लेकिन जैसे ऑथेंटिकली अकॉर्डिंग मैं टू अपने यहाँ आयुर्वेदा 45, हाँ, हाँ 45 दिन है, और 45 दिन शायद करना और चाहिए चीजें हैं। हाँ समय के साथ सब चीजें छोटी होती जा रही जी है, अपने जी से लोग चेंज कर दे रहे हैं। जी जी सर क्या कोई ऐसे सुपर फूड आयुर्वेद में कोई सुपर फूड या कोई हर्ब या कोई सुपर मेडिसिन ऐसी है जो बच्चों की इम्यूनिटी इंक्रीज करने में हेल्प करती है देखिए, आहार, फिर वही बात आ गई हाँ डाइट पे, सब कुछ जो घर में आप बना रहे हैं, हाँ पहले तो मैं ये कहता हूँ कि जो सब कुछ हम्म आप जो घर में बना रहे हैं, वो जी सबसे बेस्ट है। दूसरी राइट चीज है, फिर अब हम बात करें कि कई बार लोग बात करते हैं सर कौन सा च्यवनप्राश खिलाएं, हाँ कौन सा प्रोटीन पाउडर हम्म दें, कौन सा करें। तो मेरे लिए एक ही जवाब था, जो हाँ आप बच्चा खा ले वो बेस्ट है। फर्स्ट ये राइट है, राइट राइट आपकी किचन की शोभा नहीं बढ़ाना है कि कुछ दिन बाद वो आप उठा के आप अपनी दाई को दे दी हम्म कि मेरा बच्चा नहीं खा रहा है, लो भैया तुम ही खाओ। तो पहले तो ये समझना है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि अगर हम बात करें कि सुपर फूड की, तो कहीं ना कहीं हम, जो हमारी देसी गाय है, हम्म हम्म A2, है ना, जिसमें A2 A2 दूध और मिल्क उसी या का फिर A2 घी हम्म जो निकल रहा है, हाँ वो इनिशियल फेज से ही सबसे इम्पोर्टेंट आप दे सकते हम्म हैं। अगर आप 1 साल बाद अगर मिल्क भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम्म आप A2 दूध, देसी गाय का दूध, जी अगर आप घी और 6 महीने बाद हम्म से आप दाल में डाल के दे रहे हैं, तो A2 गाय का, हम्म जो देसी गाय का घी दे रहे हैं। हम्म तो ये एक तरफ से फूडिंग हो गया। फिर हम्म, हर्ब्स की बात करें, तो सबसे जो इजीली अवेलेबल है तुलसी का, है ना? तुलसी तुलसी का राइट पत्ता हर राइट जगह है, हम्म आप तुलसी दे सकते हैं। जी क्योंकि अगर हम सिर्फ जैसे एक बाल चतुर्भुज आता हम्म है ना, जी शो जी है ना, तो बाल चतुर्भुज छोड़ के आप प्रिपरेशंस आते हैं मार्केट हम्म में, इवन सिरप्स आते हैं, वो दे सकते हैं।
पिपली है, कर्कटशिनी है। स्वर्ण प्राशन भी कुछ ऐसे आजकल बहुत ट्रेंड में है। स्वर्ण प्राशन तो अगर आप बात करेंगी तो अगर हम स्वर्ण प्राशन पे बात करें तो हम लोग घंटों बात कर सकते हैं। जी और स्वर्ण प्राशन एक वो विधा है जो कहा गया ना, जो बल के लिए भी, इम्यूनिटी के लिए भी है, मेधा के लिए भी मेधा है, के लिए भी अग्नि के लिए भी, अपने जी डाइजेस्टिव पावर के लिए जी भी है, और उसके एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स है। अगर आज आप गूगल पे सर्च करने जाए स्वर्ण प्राशन, तो सबसे पहले आपको इतनी ढेर सारी कंपनियों के आ जाएंगे स्वर्ण प्राशन। राइट रिसर्च पेपर भी आप सुने होंगे तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रिसर्च पेपर व्हिच सेज जो हमारा स्वर्ण प्राशन है, नैनो पार्टिकल नहीं, सिंथेटिक नैनो पार्टिकल, जो हमारा स्वर्ण प्राशन है, दैट इज वेरी प्योरली सेफ एंड हैविंग मच बेटर इफेक्ट ऑफ इम्यूनिटी एंड मेधा। मैं आपको अपनी प्रैक्टिस में बता रहा हूँ, मैं 7-8 साल से स्वर्ण प्राशन यूज कर रहा हूँ। और पेशेंट जो स्वर्ण प्राशन लेते हैं, बच्चे स्वर्ण जी प्राशन लेते हैं, दे आर मच एक्टिव। सबसे पहले जो बताती है मदर या उनके अटेंडेंट आके बताते हैं, सर ये बहुत एक्टिव हो गया है, ये बहुत एक्टिव हो गया है, जी इसके कॉग्निटिव फंक्शन एकदम बढ़ गए हैं, जो अर्ली एज के, हाँ जो 1-2 साल, और इवन क्योंकि हम लोग स्वर्ण प्राशन राइट फ्रॉम द बर्थ दे देते हैं, तो जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे फाइंड आउट कि वो बच्चे कम बीमार पड़ रहे हैं। सर्दी राइट जुकाम जो और भी जो कॉमन प्रॉब्लम्स है वो नहीं हो रही, या हाँ बीमार भी पड़ते हैं तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो इम्यूनिटी में एक स्वर्ण प्राशन का बहुत रोल है। यू कैन फाइंड एन नंबर ऑफ पेपर्स कि ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एंटीबॉडीज बढ़ा रहे हैं, राइट हमारे सेल्स को, फर्स्ट टाइम सेल्स को बढ़ा रहे हैं, और हम्म ऐसे कई प्रक्रियाएं जो कर रहे हैं जो हम्म कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पैथी का चाहे आयुर्वेद हो चाहे मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन है हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस हैं तो पेरेंट्स को कब आयुर्वेदा चूज करना चाहिए ओवर मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन और क्या ये दोनों मेडिसिन अगर कुछ ऐसे कंडीशंस हैं कि जहां उसका मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन से भी मैनेज कर रहे हैं तो दोनों क्या मेडिसिन साथ में चल सकती है देखिए, इसके लिए तो हमको मुझे लगता है कि सोच जो थी मालवीय जी की, हाँ है ना, जी उन्होंने 1916 में जब नींव रखी तो आयुर्वेदा को पहले रखा, फिर मॉडर्न जी मेडिसिन। उनको तब से पता था कि हेल्थ इज फॉर ऑल, हेल्थ इज नॉट मेरली फॉर एनी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये किसी राइट एक चीज के लिए नहीं है। जी आपको होलिस्टिक अप्रोच आएगा, इंटीग्रेटेड अप्रोच आएगा। जो हमारा राइट बीएचयू में संस्थान है, आईएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल जी साइंस, जी ये अपने आप में एक यूनिक है ऑल ओवर वर्ल्ड, जहाँ पर वेरी ट्रू मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन और आयुर्वेद एक साथ पैरेलल चलता है। जी तो ये कभी सोच रही होगी मालवीय जी की जब उन्होंने बताया था, हाँ और आज पूरा वर्ल्ड और दुनिया जानती है कि मॉडर्न मेडिसिन की अपनी लिमिटेशंस है और आयुर्वेद की अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। अगर आप राइट एक अच्छे प्रैक्टिशनर है, एक अच्छे टीचर हैं, एक अच्छे इंसान हैं, जी तो आपको अपनी लिमिटेशन पता होनी चाहिए कि आपकी क्या लिमिटेशंस है, जी क्या स्ट्रेंथ है। तो मॉडर्न मेडिसिन में 100 सालों में जितनी एडवांसेस हुए, हम्म उसको कोई डिनाई कर सकता है, वो बहुत अच्छा आगे जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ उनके साइड इफेक्ट्स भी उनको पता है। राइट राइट तो कहीं ना कहीं वो साइड इफेक्ट्स हैं, वो डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि सिंथेटिक ड्रग्स यूज करेंगे तो अपने इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट है। लेकिन इमरजेंसी है, अब बच्चे को बुखार है, हम्म तो जहाँ 1 रुपए की पैरासिटामोल की गोली से अगर बुखार उतर जा रहा है, तो हम फिर क्यों कहें काढ़ा पिलाओ, राइट है ना? वो हमारी लिमिटेशन थी। ठीक है, अगर भैया 1 रुपए की दवाई से अगर, और सिर्फ छोटी सी दवाई से उतर जाए तो मुश्किल, लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म तक फीवर है, 2-3 महीना पैरासिटामोल खाएंगे तो आपका लीवर और किडनी दोनों पे असर आने जी लगे। जी इन दैट कंडीशन हम अपने पुराना वाफा त्रिकाती को और बहुत चीजें दे सकते हैं। जी जी तो आपको पता होना कि तो क्रोनिक डिसऑर्डर्स, जहाँ पे बच्चों में बात करें बिहेवियर डिसऑर्डर्स, या ऐसे कई सीपी हैं, सेरेब्रल पैल्सी, स्टमक श्वास, ब्रोंकियल अस्थमा, जहाँ पर हमारा अपर हैंड है मॉडर्न मेडिसिन से। जी जी तो अगर जहाँ पर हम बच्चों में सीपी वाले बच्चे आते हैं, वहाँ डाइट को हम बोल देते हैं कि फिजियोथेरेपी कराइए, इसका कुछ नहीं हो सकता। और आज हम लोग सर्विल पैल्सी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को पंचकर्मा करा रहे हैं, उनको दवाइयाँ दे रहे हैं। जो जी बच्चे हमारे पास आते हैं जो चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, सिर्फ एक ये कंप्लेन नहीं है, एक माँ और बाप की एक बड़ी दुख है कि मेरा बच्चा चल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा जी रहा है। जी अगर उसको हम चला दे रहे, बोल दे, वो बोलने लग रहा है माँ बाप, हम्म माँ पापा, तो ये बहुत बड़ी खुशी को तो। कोई हम्म, ऐसी स्टोरी है आपके पास किसी एक पर्टिकुलर पेशेंट की जिसको आपने आयुर्वेद में आया हो और आपने ट्रीट किया हो और मतलब हम लोग तो स्पेशली यही देख रहे हैं, जी जैसे मेरा जो अपनी स्पेशलिटी है, जो न्यूरो बिहेवियर डिसऑर्डर्स या ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, सेरेब्रल पैल्सी, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट, अरे एन नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं।
और जी। अगर मैं बात करूँ कुछ-कुछ स्टोरीज़ की, तो मुझे लगता है कि एक बार एक बड़े दूर से पेशेंट्स आए थे इवन फ्रॉम नेपाल, और जो कि बच्चा ढाई 3 साल का लेके आए थे जिनकी नेक होल्डिंग तक नहीं थी। नेक होल्डिंग जो कि 4 से 5 महीने पे आ जानी चाहिए। जी, जी। तो जब हमने उन्हें आयुर्वेद की दवा दी जो हम लोग जी, देते जी। हैं, अश्वगंधा छिड़काव है और कई चीज़ें हैं तेल हुँ। में, तो विदिन 15-20 डेज़, है ना? उसके नेक होल्डिंग आने बताने लगे स्टार्ट हो गए। विदिन 2-3 मंथ्स तो बहुत अच्छा होने लगा। विदिन 6 मंथ वो चल रहा था, बच्चा ऑसम, फूल रहा था। ऑसम। और ऐसे कई बच्चे हैं जो अर्ली इंटरवेंशन लिए हैं, जो जी। साल भर के पहले जो थोड़े पेरेंट्स विजिलेंट हैं, उनको समझ में आया कि नहीं कुछ दिक्कत है बच्चों में, हाँ, 9-10 महीने पे ले आए। अर्ली बर्थ एस्फिक्सिया, तो उनको पता था कि बच्चा मेरा रोया नहीं है, हाँ, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, और कहीं न राइट। कहीं से और अर्ली इंटरवेंशन जिसने कराया, उनके बच्चों में बहुत चेंजेस आए। इसी जी। तरह ऑटिज़्म की बात करें, हाँ। आज एक ऑटिज़्म एक बहुत बड़ी बीमारी, एएसडी, हुँ, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, राइट। या एडीएचडी। ये कोरोना के बाद तो मुझे लग रहा है कि जैसे हम लोग कहते थे कोरोना के पहले महीनों में 1 आध पेशेंट आते थे, अब हर हाँ। ओपीडी में बढ़ते जा रहे हैं पेशेंट। हुँ, बहुत पेशेंट हो गए हैं, और डायरेक्ट लेके आते सब, मेरा बच्चा बोल नहीं रहा है, आई हुँ, कांटेक्ट नहीं है, ये बिहेव नहीं करता ठीक से। हुँ। ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। इसमें भी आयुर्वेद का अपर हैंड है, जहाँ पर मैं एज़ अ कंसल्टेंट जो है, जो त्रयपस्थम का था मैंने जी, बताया, जी। आहार हुँ, निद्रा ब्रह्मचर्य, जी। इसमें मैंने एक पर्व करके बनाया है, प्रिवेंटिव हाँ, एंड हाँ। रेमेडियल एजुकेशन फॉर वेलफेयर ऑफ ऑटिस्टिक चिल्ड्रन थ्रू आयुर्वेदा। तो ये बड़ी अच्छी है, जिसमें मैंने इसमें बताया आहार क्या लेने हैं, डू एंड डोंट्स। ओके। जंक फूड नहीं खाने, हुँ, प्रिजर्वेटिव फूड्स नहीं खाने, वातज फूड नहीं हुँ, खानी है, हुँ। शुगर नहीं लेनी है, सॉल्ट जी। नहीं लेना है। हुँ, क्या खाना है? मिक्स डाइट, जैसे A1 दूध नहीं लेना है, जी। A2 दूध लेना है, रागी, ज्वार, बाजरा इसकी मिक्स ये डाइट खाना लिए, है। वॉलनट्स, है हुँ, ना? जैसे ये अखरोट, हुँ, काजू, बादाम, है ना? पंपकिन सीड्स है, और जो दाल है मूँग की दाल खाएँ, हुँ, तो ये सब तरह से कुछ लिखा है। फिर नींद कैसी होनी चाहिए? अनइंटरप्टेड हुँ, 6 टू 8 आवर की नींद होनी चाहिए। नींद के लिए आप क्या कराएँ? पादाभ्याम कराएँ, हुँ। सर पे मालिश करें, उसके जी। लिए एक तिब्बत सिंगिंग बहुत आता है, काम म्यूज़िक दें, फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करें, हुँ, है ना? और फिर लास्ट में ब्रह्मचर्य। बच्चों के लिए ब्रह्मचर्य हुँ, क्या? जो आज सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य बच्चों के लिए, हुँ। नो मोबाइल। मेरे राइट। पर्चे पे लिखा रहता है कि मोबाइल ज़हर है। हुँ, मोबाइल ज़हर नाइस। है ना? तो मोबाइल नहीं दिखाना है, स्क्रीन टाइम कम से कम करना है, टीवी अगर उस एज एप्रोप्रिएट नहीं, तो हुँ, उस समय तो जब एज़ अ डिज़ीज़ एक्यूट कंडीशन में, तो एकदम नहीं दिखाना है। फिर ग्रुप प्ले कराना है, गेम्स में साइक्लिंग, बॉलिंग, हुँ, स्विमिंग, मतलब उनको फिजिकल एक्टिविटी में सरल बात में हुँ। भेजना है। तो जी। उसपे बेस में भी 3 चीज़ें जो मैं स्पेशली बताता हुँ, हूँ, कि फैमिली सेंटर्ड केयर। आज जो हुँ। इरोज़न ऑफ फैमिली हो रही है, सब लोग न्यूक्लियर फैमिली है। राइट, राइट। सिंगल मदर हम लोग के पास कई बार आती है, सिंगल मदर, हुँ, फादर बहुत दूर रह रहे हैं, कुछ है। सिंगल मदर इज़ हुँ। टेकिंग केयर ऑफ, तो ये पॉसिबल नहीं है कि बच्चा एक किसी से संभल जाए। जी। फिर वो दिन भर पैन इंडिया, अच्छा एक एक बड़ा हुँ, पैन इंडिया प्रॉब्लम है, जी। आज सबके आप के लिए, कि मेरा बच्चा खाता है तो बिना मोबाइल देखे नहीं खाता, राइट, है राइट। ना? मोबाइल दिखाओ तो खाता तभी है। खाता है। तो हाँ। मैं एक चीज़ बड़ा अच्छा बोलता हूँ, कि आप अपनी सास से लड़ लीजिए और खाइए, देखिए आपको कुछ पता चलेगा क्या खा रही हैं आप। तो बच्चा है, आपको तो लगा मैंने 1 से 2 रोटी खिला दी या हाँ, ज़्यादा ही खा दिया, हाँ। लेकिन हमारे दिमाग को नहीं पता चला, उसके राइट, मन को नहीं पता कि पेट में क्या गया। तो वो राइट। पचेगा नहीं, बिल्कुल, वो बिल्कुल। आग बनेगा, इंडाइजेशन होगा, हुँ, है ना? तो एसिमिलेशन नहीं होगा। खा तो ज़रूर ले रहा है वो, लेकिन शरीर पे नहीं लगा, तो इसलिए राइट। कहते हैं सर शरीर पे कुछ लग ही नहीं रहा है, हाँ। ये वैसा ही का वैसा ही जी, जी, है ना? जी। तो आपके मन को पता ही नहीं है, तो एक पैन इंडिया प्रॉब्लम है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, हुँ, जिसको हम लोग को आज फ़ोकस करना है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले अगर मोबाइल की बात करें, तो जैसे मैं आपसे कहूँगा ना, हुँ। कि आपने पढ़ के पॉडकास्ट नहीं स्टार्ट किया, आपने देख के स्टार्ट जी, किया। जी, जी। मुझे उम्मीद जी, जी। है ना? हाँ, तो बच्चे हम जो बताते सिखाते वो नहीं करेंगे, राइट, रेदर देन वो करते जो हम देखते हैं। अगर राइट। हम योगा करेंगे तो योगा करेगा, हुँ, अगर हम बुक्स पढ़ें तो बुक्स पढ़ेगा, और राइट। मोबाइल देखें तो हाँ, मोबाइल देखेगा। बिल्कुल। तो वी शुड बी द फर्स्ट रोल मॉडल। हमें, वेरी ट्रू, वही कहता हाई टेक से ना हाई कनेक्ट होना है अपने बच्चों से। वेरी ट्रू। हाईटेक टू हाई कनेक्ट पे जाना है, हुँ, हमें बच्चों से कनेक्ट होना है, और उनकी बातों जानना है, और बीइंग अ हुँ, रोल मॉडल, हुँ। आपको खुद डिजिटल राइट, डिटॉक्स या करना है। हुँ, आपको रिफ्रेनिंग आवरसेल्फ फ्रॉम मोबाइल एंड हुँ, सोशल मीडिया। हुँ। अब आप दिन भर रात भर मोबाइल देखेंगे और बच्चों को मारेंगे कि मत देखो, हाँ, तो नहीं हो सकता। जी, और जी। ये जो मोबाइल है ना,
मैं कहता हूँ कि हर चीज़ का इलाज है, मोबाइल का इलाज नहीं है। बिल्कुल। ये बहुत खतरनाक हो चुका है, अग्री। जो बच्चे नहीं बोले हैं वर्चुअल ऑटिज़्म, हुँ, ये एकदम नॉर्मल प्रॉब्लम होगी कि लैंग्वेज जो माइलस्टोन थे, हुँ, जो दो यूनिसिलेबाई मतलब एक सिंगल वर्ड माँ सिंगल बाप, वर्ड हाँ, है ना? फिर बाई बाई से बाई सिलेबल आ जाते या 9 मंथ में। अब आज 2 साल, 2.5 साल के भी बच्चे बोल नहीं रहे हैं हुँ, प्रॉपरली, स्पीच प्रॉपर नहीं है। ओह! इसमें कहीं न कहीं मोबाइल और टीवी का रोल है, क्योंकि वो सिर्फ़ देख रहा है, उसमें बोलना नहीं है। हुँ, हुँ, मतलब माँ-बाप बिज़ी हैं, कुछ अपने काम में लगे, माँ ध्यान अपने नहीं काम रहे। में, बाप अपने राइट। काम में। हुँ, और मैं एक और भी कहता हूँ इसमें और ऐड कर हुँ, देता हूँ दादा-दादी के लिए। जी, जो संस्कार थे हमारे वो दादा-दादी से मिलते थे। शुरू वेरी से, ट्रू, शुरू वेरी से, ट्रू। शुरू हाँ, से। हुँ, ये आज से नहीं, हमेशा से माँ बिज़ी रहती होंगी क्योंकि और भी बड़ा परिवार हुँ, होता था खाना-वाना बनाने में, हुँ, फादर काम पे लिए चले जाते थे, लेकिन जो दादा-दादी थे, हाँ, वही संस्कार रोपित करते थे। जी, और बिल्कुल। आज क्या है कि मोबाइल में मोदी तो देख रहे हैं, हम ट्रम्प क्या कर रहे हैं, सत्संगी तो सुन रहे हैं। हुँ, तो उनका जो टाइम हुँ, अपने पोता-पोती, हाँ, नाती-नातिन के लिए था, कहीं न कहीं हुँ, इसमें ज़्यादा फिर वो भी बच्चा वही आके देख रहा है। हुँ, जी, तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि भैया आप ज़रूर सब हुँ, चीज़ें जानें, लेकिन इतना भी ना जानें कि अमेरिका में क्या हो रहा है, आपके घर में क्या घर नहीं हो में रहा है। पता नहीं। पता नहीं है। तो इस चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना है जी, कि हमारे परिवार में क्या हो रहा है। जी, तो मैं जब बात करूँ ऑटिज़्म वालों की, जब मैं पूरी कंप्लेंट सुन लेता हूँ, तो हाँ, मेरा यही पहला क्वेश्चन होता है, आपकी कमाई क्या है? जी, लोग सोचते हैं कि आपको नज़र है कि आपकी कमाई आपका बच्चा है। जी, जो आपने समय नहीं दिया स्टार्टिंग में और आज जो आप डॉक्टर, हाँ, डॉक्टर, डॉक्टर कर रहे हैं, जी, कहीं न कहीं दूर-दूर से लोग आ रहे हैं, जी, क्योंकि जी, कहीं इलाज नहीं है ऑटिज़म एडीएचडी का भी, ऐसी कोई दवाई नहीं बनी। जी, कोई जी, पैथी में, कोई जी, दवाई, चाहे आयुर्वेद कहिए, चाहे मॉडर्न कहिए, चाहे होम्योपैथी, कोई अगर ये कहे हुँ, सिंगल दवाई बनी है कि ये लगा दिए इंजेक्शन या ये टैबलेट खा दी हुँ, बच्चा बोलने लगे, हुँ, ये कहीं नहीं बना है। हमें जी, सबको मिलके इस चीज़ पे काम पे फोकस हुँ, करना होगा कि फैमिली सेंटर्ड केयर है, जी, होनी चाहिए। फिर जो मैं तेरे में पर्व वाली जो चीज़ें बताई है, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य से लेके हुँ, सब कुछ करना होगा साथ में, तब जाके एक बच्चा ठीक होता है। हुँ, तो उसकी जब हँसी आती है, जब बच्चा आई कॉन्टैक्ट करता है, जब बोलने लगता है ना, हुँ, तो वो एक अलग ही खुशी है। नहीं तो कई बार ऐसे माँ-बाप हो गए हैं, जो सोशल वेलबीइंग से दूर हो गए हैं, वो हुँ, अपनी कम्युनिटी में नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनका बच्चा एक जगह बैठता नहीं है, हुँ, बोलता ही नहीं है, तो उनको बड़ा खराब लगे, सोशल स्टिग्मा हो गया है, एम्बैरेसमेंट राइट, एम्बैरेसमेंट हो गया है, राइट, वो कहीं न कहीं कटने लगते हैं। जी, और जब उनका बच्चा फिर से वापस आ रहा है, कई बच्चे हैं मेरे पास ऐसे जो ऑटिज़म के ठीक हो रहे हैं, तो माँ-बाप जो खुशी हो रहे हैं, हम लोग को इतनी खुशी होती है क्योंकि ट्रू, इसका ये कैंसर है ये, हाँ, इसका कोई इलाज नहीं है। जी, और जब वो वैसे बच्चे जब ठीक होके अपना, कई बार पेशेंट जब दूर है, कोई बॉम्बे में कहीं वीडियो देता है, सर अब ऐसा हो गया, हाँ, अब ऐसा हो गया, तो इतनी खुशी मिलती है कि हम लोग कहीं न कहीं कुछ अच्छा काम कर जी, रहे हैं। जी, बिल्कुल सही। सर अभी आपने जो है ऑयल मसाज की बात करी थी, बच्चों को हुँ, जैसे सर पे मालिश और पैरों में तेल लगाने के लिए, तो बहुत सारे डॉक्टर्स अभी कहते हैं कि बच्चों को मालिश नहीं करिए, बिल्कुल मत करिए। इस पे आपका क्या पॉइंट है सर? नहीं, नहीं, मालिश तो हमारे यहाँ शुरू से स्नेहन के लिए बताया गया है। ये हुँ, बड़ा अच्छा, आप कभी भी मालिश करा के देखिए, जी, आपको बड़ा अच्छा लगता है, मसाज इज़ वेरी। अब मिलावटी हर चीज़ हो गई है। जी, जैसे सरसों के तेल से लोग करते थे, अब आरती हाँ, करते थे मेरा घर का, तो जो पहले सरसों का तेल था, जो सही बात है, जो घर पे लाया हुँ, हुआ है या जो वो हुँ, यूज़ है, वो सही है। और आज जो लोग मार्केट ला रहे हैं, उसमें कहते राइट, हैं लोग मिर्च डाल देते हैं, तो रैशेज़ हो गए। अब कई कंपनियों या का मैं नाम नहीं लूँगा, ये लोग हाँ, यूज़ करते हैं, पाम ऑयल है पाम उसमें, ऑयल है, तो राइट, मतलब वो बॉडी के लिए फिर एक हुँ, तरह से क्या कहते हैं, पॉइज़न हो गया है। राइट, तो राइट, आप सब चीज़ें कहते हैं ना, पानी, हुँ, है ना? पानी से अच्छा अगर आप गंगोत्री से भी जाके पानी ले लें, हुँ, जो कि सबसे प्योर होगा, हाँ, या गंगा जी का पानी हमारा प्योर है, लेकिन आप एक्सेस में नहीं ले सकते, है ना? राइट, तो राइट, पहले और इम्प्योर नहीं ले सकते, हुँ, है ना? तो उसी तरह है कि बच्चों को भी अगर मालिश करें, हुँ, तो किस तरह से तेल से करें। जैसे पहले जी, लोग जी, काजल लगाते थे, जी, ये जी, काजल जी। भी मना करते हैं। काजल भी मना है ना? करते हैं, जी क्या सर। कहते हैं ना, लेकिन हाँ, अगर आपके पास प्योर है, तो हाँ, लगाइए। ये सब चीज़ें जो ट्रेडिशन खराब हुँ, नहीं थी। लेकिन अगर आपको प्योर नहीं, आप मार्केट बेच, आप हम बनारस में बैठ के कहें कि हमको A1 दूध A2 दूध हुँ, मिल जाता है, सही बात है। हुँ, देसी गाय का दूध मिलता है, लेकिन अगर मेट्रोज़ की बात करें, तो हुँ, अगर हम आपको बोल दें कि आप सिर्फ A2 दूध पीजिए, तो शायद मेट्रोज़ में पहले डॉक्टर सबसे पहले क्या मना करते हैं कि दूध पिलाना बंद कीजिए, हाँ, क्योंकि वहाँ है ही नहीं अवेलेबल। आप राइट, कहाँ राइट, से देंगे? मुंबई में आप A2 हुँ, दूध खोजते रह जाएँगे, 200-400 रुपए भी लोग देने को तैयार हैं। हाँ, लेकिन नहीं मिलेगा। नहीं, तो अब जो चीज़ नहीं है उसके लिए अब आप मंगल ग्रह से तो लाएँगे नहीं। लेकिन जो हमारे पास अवेलेबल है, अगर आपके पास अच्छा, आपके गाँव से आपको अच्छा मिल रहा है काजल, हाँ,
आपको अगर अच्छा क्या कहते हैं दाल मिल रही है, आपको अच्छा तेल मिल रहा है तो आप जी। बच्चों को लगाइए। हाँ, ये है कि टोटल सब कुछ मार्केट में खराब नहीं है, फिर उसके लिए हुँ। अच्छा पे करना होगा, कोई राइट, चीज़ के लिए पे करना होगा। राइट। जैसे रिफाइंड ऑयल आज खराब है, आज जी। सब जो भी रिफाइंड खा रहा है उसको हुँ। कहीं न कहीं बीमारी हो रही है। मैं कहता हूँ भैया आज आप इन्वेस्ट कर लीजिए देसी गाय के दूध में, देसी गाय के घी में, तो पता चला आपकी जो फर्दर है 40-45 साल बाद आपको दवाई नहीं खानी पड़ेगी, बिल्कुल, नहीं तो फिर आप बिल्कुल। दवाओं पे चले गए। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए उनके मेंटल क्लैरिटी और मेंटल ग्रोथ के लिए, मेमोरी के लिए कुछ आयुर्वेदिक टिप्स दीजिए सर। हुँ। सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी है बच्चों के लिए डिजिटल डिटॉक्स, डिटॉक्स। ओके। है ना? मोबाइल को बहुत दूर रखिए। आप जब भी आप किसी का बिब्लियोग्राफी पढ़ेंगे या स्पेशली जो हुँ। आईएएस जो टॉप कर रहे हैं या हाँ। 10th-12th में, उसने पहले बताया मैं मोबाइल नहीं देख रही थी, मैं सोशल मीडिया से दूर थी। ये बहुत बड़ा बटन वाले मोबाइल ले लिया बटन स्विच कर रही करके। है या नहीं जी। ले रहा है, हाँ, जी। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन कर रहा है ये। आप वो राइट। फ़ोकस करने के लिए हुँ। नहीं कर पाएँगे। अगर आज मुझे लगता है कि हुँ। अगर मैं मोबाइल का यूज़ करके कोई बहुत हुँ। बड़ा काम कर लूँ, तो शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको आप उठाए मोबाइल, आपको किसी को फ़ोन करना था जी। और तब तो आपका व्हाट्सएप नोटिफ़िकेशन था, आप कुछ और में लग गई, आप भूल गई जी। कि आपको क्या करना था। सोचिए बार-बार ये डोपामाइन रश। इसको डोपामाइन डिसेंसिटाइजेशन कहेंगे, जी, जी। और भी डोपामाइन इस पे बात करें तो ब्रेन फीलिंग ऑफ, रॉटिंग जो हाँ, वर्ड ऑफ द 2024 जो आया ब्रेन वही रॉटिंग। तो सोचिए आज इस एज पे हम लोग हाँ। ऑलमोस्ट 40 एज पे हम लोग आज हुँ। कोशिश करते हैं हटाने की, हुँ। डिटॉक्स की, तब भी जी। कितना कठिन है। वो बच्चा जो 6 महीने, यहाँ हुँ। तो 6 महीना क्या इवन अर्ली एज से लोग मोबाइल हुँ। दे दे रहे हैं, बड़ा खुश हो जाते हैं कि मेरा बच्चा राइट। मोबाइल चला ले रहा है। सोचिए उस बच्चे का क्या होगा हाँ। 2, 3, 4 साल आते-आते वो नशेड़ी हो जाता है। हुँ। आप बच्चों से मोबाइल ले लीजिए, स्प्रिंग की तरह चलते हैं, लड़ाई हो राइट, जाती राइट, है। राइट। आप हाँ। हर हफ्तों के पेपर्स में पाएँगे मोबाइल को लेके हुँ। किसी न किसी बच्चे ने कूद गया, मोबाइल फादर या हुँ। मदर ने मोबाइल ले लिया तो सुसाइड कर लिया, राइट, या राइट। पता चला माँ को मार दिया, हुँ। एक बच्चा निकला था अपने फादर को मार दिया, और ऐसे हुँ। मतलब मियाँ-बीवी से लेके जो कहते हैं ना हाँ। पति-पत्नी से बड़ा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन उसमें भी कितने बवाल हो जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं बिल्कुल। बहुत पहले से मोबाइल पे बोल रहा हूँ, पहले आँखों पे बोलता था, ब्रेन पे बोलता था, अब मैं बताता हूँ रिलेशंस खराब कर रहा है मोबाइल, ट्रू, ट्रू। है ना? जो 11-12 साल की लड़कियाँ हैं, हुँ। उनकी जब आती है मदर तो कहती है सर अब हम लोग का सुनती नहीं है। हुँ। क्योंकि वो इस एज पे जो प्री प्यूबर्टल एज है ना, जो हुँ। चेंजेस हो रहे हैं हार्मोन, दे आर नॉट लिसनिंग टू द मदर, दे वांट ऑल दोज़ थिंग्स व्हिच आर प्रेजेंट इन मोबाइल, उनके घर के में है कि नहीं, उनकी परिस्थितियाँ उतनी हैं कि नहीं, बट उनको सही में। चाहिए। जी, ये जी। बहुत कठिन हो गया है ऐसे लोगों को संभालना। आप छोटे बच्चे को तभी एक बार मार देंगे। हुँ। आप 11, 12, 13 साल की लड़के जी, लड़की को जी। नहीं मार सकते। सोचिए हुँ। अगर वो उस फेज़ से गुज़र के आए हैं, ये कितना कठिन है। इसलिए सबसे पहले जो फ़ोकस हुँ। करने की ज़रूरत है, पहले मोबाइल को हटाना। उसके लिए पहले मैंने बताया, पहले आपको रोल मॉडल बनना होगा। मैंने कई बार पेशेंट को हो चुका है, आप लॉकर में रखिए, चाहे कीपैड वाला मोबाइल लीजिए, हुँ। आप हटाइए, टीवी हटाइए, जो कीजिए। उसके बाद अगर हम ड्रग की बात करें, ड्रग से भी पहले सभी बच्चों के लिए कहीं न कहीं अपने संस्कार से जुड़ना ज़रूरी है। जी। जिस धर्म के हो पूजा पाठ करना चाहिए, जी, है ना? जी। हम लोग कहते हैं गायत्री मंत्र पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए या जी। जो भी है, एक तो वो करिए। आप थोड़ा योग प्राणायाम कर सकते हैं। आप खुद बैठिए बच्चे के साथ, बच्चा अकेले नहीं करेगा, आप भी बैठिए, आपका हुँ। बच्चा भी आपके साथ करेगा। जी। थोड़ा उसको ध्यान क्रिया सिखाइए। हुँ। उसके बाद अगर हम हर्ब्स की बात करें तो कहीं न कहीं ब्राह्मी है, जी, अश्वगंधा है, ये जी। बड़ा अच्छे है। अगर आप ब्राह्मी या अश्वगंधा के प्रिपरेशंस हैं जो बच्चों को देते हैं, मुलेठी भी सर? लेठी दे सकते हैं, लेठी जी, बच्चे इज़िली ले लेते हैं, तो लेठी भी आप दे सकते हैं। जी। सर पेरेंट्स को ऐसा कोई एक आयुर्वेदिक टिप आपके अकॉर्डिंग जो हर पेरेंट को जानना चाहिए? आयुर्वेदिक टिप जो मैंने जैसे अभी 2 चीज़ें हुँ। बताई आपको, 5 येलोज़ और घर हाँ। में जैसे आहार निद्रा जी, ब्रह्मचर्य, जी। अगर इसके बाद भी अलावा भी बात करें हुँ। कि जो हमें करना ही चाहिए, मुझे लगता है एनम कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट है कि प्रज्ञापराध, आप पढ़े होंगे जी, प्रज्ञापराध, जी, ये प्रज्ञापराध ही सब रोगों का जड़ जी, है ना? जी। और जो सद्वृत पालन है ना? हुँ। वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर हम वो चीज़ करें ही ना, हुँ। जिससे हम बीमार पड़े, चाहे वो मानसिक हो, हुँ। चाहे शारीरिक हो, और जी। आजकल मानसिक जो बीमारियाँ ज़्यादा हैं।
जी, जी। तो अगर हम ऐसा प्रज्ञा प्राप्त करें ही नहीं कि दूसरों को ना परेशान करना, हम खुद पहले हम अपनी बात कर हुँ, रहे हैं, है ना? हुँ। तब ना एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य करें। हेलमेट लगा के चल रहे हैं, जी। है ना? हम रोड गलत नहीं क्रॉस कर रहे हैं या हुँ, हम खुद जैसे मैं फीमेल्स को बोल देता हूँ कि जब बच्चों को बोलता हूँ कि मोबाइल मत देखो, तो वो ये बोलते हैं मम्मा देखती है। तो मम्मा कहाँ से देखती है? मम्मा फेसबुक देखती है। तो बस में क्या बोले? फिर राइट। बच्चे से पूछता हूँ भैया मोमो खाते हो? मम्मी खाती हैं। हाँ। तो पता नहीं हम किसको मना करें? जी, जी। तो पहले हमें इस चीज़ को हुँ, समझना होगा कि अगर हम खुद ऐसा बन रहे हैं, तो हुँ, हम अपने बच्चों को क्या कहेंगे? तो हुँ, अपने को प्रज्ञाभ्रष्ट से बचाएँ, हुँ, जिससे हम आने वाले अपने इस पूरे संसार को और हुँ। संस्कार देके जाएँ बच्चों को, क्योंकि यही हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, यही हमारी कमाई है जी, ना? जी। अगर आप इन्हीं को नहीं ठीक कर पाए, तो जब उनका चाहे फिज़िकल कहिए, चाहे मेंटल हेल्थ प्रॉपर नहीं रहेगी, तो कहीं न कहीं वही होता है 10 साल, 12 साल, 14 साल का बच्चा सुसाइड कर लेता है। अब क्या फ़ायदा? आपने उसकी मेंटल हेल्थ ऐसी करी नहीं, आपने फिज़िकल पे तो बहुत ध्यान दिया, लेकिन उसकी मेंटल हेल्थ पे आपने ध्यान नहीं दिया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है आप उसकी मेंटल हेल्थ पे तो उसको मेंटल हेल्थ समझने के लिए पहले आपको कहीं डीप रूटेड जाना। जी। तो सर मेरा फाइनल क्वेश्चन ये है, आखिरी क्वेश्चन कि जो आयुर्वेदिक पीडियाट्रिक्स ब्रांच है, बाल रोग है, उसको आगे आने वाले वर्षों में कहाँ देखते हैं आप? कस्तूरी मृग के बारे में आपने सुना होगा जी, कि जी। कस्तूरी जो मृग होता है वो अपने अंदर हुँ, मृग कस्तूरी रहता है लेकिन वो पूरी दुनिया में घूमता रहता है कि घूमता कहाँ है। उसको सुगंध आ रही है। जी, जी। तो हम सब लोग जो है इस कस्तूरी जो आयुर्वेद जो है इसको कस्तूरी कहिए और हम जी। मृग है इसको हुँ, लेके घूम रहे हैं और हम लोग खोज नहीं पा रहे कि कहाँ पर वो मनमोहक हुँ। महक है वो जो है। जी। तो इसी तरह चाहे आयुर्वेद को कहिए चाहे आयुर्वेद बाल रोग को हुँ, कहिए जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है हुँ, उसको आज मॉडर्न एक्सेप्ट करती है हुँ, सिर्फ हम कहें दूध हल्दी पिला रहे हैं हुँ, वो ठीक नहीं है हुँ। हमें कुरकुमिन में जाना होगा राइट, उसमें कैप्सूल्स पे भी बात राइट, करनी होगी राइट, है ना उसके इंजेक्शंस भी बनाने होंगे राइट। आप सब कुछ ठीक है हुँ, बेसिक्स जो है वहीं से शुरुआत दूध हल्दी से ही शुरुआत जी। लेकिन वहीं रुकना नहीं है हुँ, हमें आगे बढ़ना है जी, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जो आज की लैंग्वेज है अगर जी। ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश तो हमको इंग्लिश में ही समझाना है अब हुँ, कोई बंदा अगर कोई बिहार की औरत आती है वो बिहार में हुँ। बात कर रही है मुझसे इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो बोले ठीक है तो इसी राइट। तरह अगर हमें अमेरिका पूछ रहा है इंग्लिश में क्वेश्चन तो हम उसको संस्कृत में आंसर दे नहीं नहीं दे सकते सकते। हमें उसी की लैंग्वेज तो साइंटिफिक लोगों को साइंटिफिक वे में समझाना राइट, होगा हम ये नहीं कहें कि हम आप तो हैं जो कह दिए आखिरी है राइट। ये नहीं हो सकता जी, हर जी, युग में हर समय में आपको प्रूव करना होगा जी। मुझे लगता है हमें रिसर्च पे जैसे आज हो रहा है जैसे मैंने सॉल्ट पैशन में बताया हुँ, एन नंबर ऑफ रिसर्च हो रहे हैं इसी तरह हर चीजों पे रिसर्च हो रही है इस पे और बेसिक साइंस वालों के साथ बेसिक हुँ, साइंस हुँ, इट्स नॉट अबाउट द बीएमएस ऑन द एमडी और द इवन द एमबीबीएस इट्स द बेसिक साइंस हुँ। कोई भी जो पढ़ा है बेसिक साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी राइट, राइट। biochemistry and all those have been merged, integrated हुआ है। तब जाके एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक अप्रोच करके आप एक अच्छी मेडिसिन बना पाएंगे। हुँ, आप ये नहीं कह सकते कि हम आयुर्वेद में क्या हो रहा है। आपने अच्छी रिसर्च की, अच्छी मेडिसिन बनाई, तब आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी। राइट। है ना? जैसे स्वर्ण प्राशन बहुत पुरानी विधा है, हुँ, लेकिन आज भी लोग बोलते हैं अरे सर स्वर्ण खिला देंगे कहीं बच्चे की हाँ। किडनी तो नहीं खराब हो जी, जाएगी। जी। तो उस पे आप देखिए एन नंबर ऑफ आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो बता रहे हैं जो अच्छी कंपनियों की जो स्वर्ण भस्में हैं वो प्योरली प्योरली सेफ है राइट, ना? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सिर्फ आपके कहने से जो आपने कह दिया वो सत्य है ये नहीं हो सकता। जी, आपको उस सत्य को प्रूफ करना होगा ये हर हर युग में करना होगा चाहे गीता में कहा गया है इन सब चीज में हम जी, इसको नहीं सोच सकते तो अगर इसको जैसे राम राज्य की बात होती है सर्वव्यापी हुँ, सर्वसाक्षी था राम जी, राज्य सबके लिए बराबर था जी, और जी, सबके लिए समान रूप से था जी, तो जी। अगर आयुर्वेद को उसी तरह होलिस्टिक बनाना है हुँ। तो हमें उस तरह से हर युग में उसको बढ़ाना होगा तो आज के युग में रिसर्च करना होगा आगे बढ़ाना होगा Summing up the talk, I would like to thank my guest Dr. Vaibhav Jaiswal for his valuable and informative talk. मैं अपने ऑडियंस का भी मेरा पॉडकास्ट ज्वाइन करने के लिए बहुत सारा धन्यवाद करना चाहूंगी। अगर आपको मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर
so that कि और लोगों में भी जागरूकता फैले. And also, if you have any query, do mention in the comment section. We do read all the comments and we will try to answer it. See you soon in the next podcast. Have a nice day. Thank you.